हमारे साथ पंडित वल्लभ जी जुड़े हुए हैं। पंडित जी, आज कपाट खोल दिए गए हैं, अब आगे की विधि विधान कैसी होती है पूजा की, आगे और क्या कुछ होगा आज? बहुत सुंदर जिज्ञासा आपने हमारे दर्शकों के लिए दी है। वस्तुतः जो हमारे तीर्थ हैं उसमें एक तो अभी वहाँ से महाराज जी बोल रहे थे, राष्ट्रीय एकता है, व्यक्तिगत धर्म है, साधना है, कष्ट सहिष्णुता है। बहुत कष्ट भी तीर्थ यात्राओं में होता है। सुख सुविधा के लिए इस समय सरकारें भी उद्यत रहती हैं, समाज भी रहता है, स्वयंसेवी संगठन भी रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तीर्थ यात्राओं में सुख भोगने के लिए नहीं जाया जाता है, वहाँ साधना के लिए जाया जाता है। हिमालय के तीर्थ तो इसीलिए लोग आखिरी जब बुढ़ापे में करते थे वहीं भजन करने लग जाते थे। उसके बाद तो यहाँ पर देखिए मुख्य बात क्या है, तीर्थों में वहाँ बता रहे थे भी तीर्थ पुरोहित भी हैं, पंडा समाज भी है, रावल समाज भी हैं, वेद पाठी ब्राह्मण भी हैं और वहाँ की व्यवस्थाएं भी हैं। वस्तुतः प्रत्येक तीर्थ में देवता का पूजन, ऋषियों का आराधन तर्पण और अपने पूर्वजों के लिए, उनकी सदगत के लिए, उनकी मुक्ति के लिए वहाँ तर्पण श्राद्ध आदि भी होता है। इसलिए बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाली, बद्रीनाथ में आप देखते होंगे गरुड़ चट्टी, हनुमान चट्टी, सारे तीर्थों को होते हुए वहाँ पहुँचते थे लोग। भगवती अलकनंदा में स्नान किया, सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया और वहाँ जो ब्रह्म कुंड है, ब्रह्म कपाली है, वहाँ अपने पूर्वजों का स्मरण किया। देखो आज अपने पूर्वजों को लोग भूल रहे हैं। दुनिया भर का जो है पतंगड़ा तो लोग लेकर के चल पड़ते हैं, लेकिन अपने पूर्वजों को, किसी बच्चे से पूछे तुम्हारे दादा का नाम हो सकता है याद हो, परदादा का नहीं होगा, नाना परनाना, दादा दादी, पूर्वज, पड़ोस, दूसरे, सारा अपने कुल गोत्र समाज देश प्रदेश सबका याद रहता था। इसलिए अपने पूर्वजों के लिए वहाँ पर सदगति के लिए भी प्रार्थना की जाती है। और देव तर्पण, ऋषि तर्पण और पितृ तर्पण ये मुख्य तीर्थ का उद्देश्य होता है। शुचि शौच शुद्धता के साथ, व्रत उपवास के साथ। हमारे यहाँ ये कहा गया, आज देखिए ये कोरोना काल में हाथ धोना, सारी दुनिया जो है हाथ धोना, हमारे यहाँ तो हाथ नहीं पैर भी धोए जाते। विशेष परिस्थिति में कोई सेना में, आप स्टूडियो में, यहाँ तो पैर नहीं धोए जाएंगे, लेकिन अपने घर की रसोई में तीर्थ में हाथ भी धोइए, पैर भी धोइए, तब खाना खाइए। यही हमारे तीर्थों में भी है। उसकी शुद्धता, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आज संसार के लिए समस्या हो रहा है। दुनिया भर के राजनीतिक बवंडर भी हो रहे हैं, लेकिन आप देखिए हिमालय क्षेत्र में बादल भी जोर से नहीं गरजते हैं। कभी आप लोग जाओगे तो आप देखना, वहाँ के लोग बताएंगे, अगर जोर से गरजेंगे तो सकरे पर्वत हैं उनमें भूस्खलन हो जाएगा। बादल भी हल्के बरसते हैं। मध्य हिमालय में बारिश खूब तेज होगी, लेकिन इस हिमालय में बारिश ऐसे होगी, नहाने के बाद जैसे हम तौलिया निचोड़ करके झाड़ लेते हैं ऐसी फुहारें होती हैं और धीरे धीरे बर्फ गिरता है। कितना बड़ा संदेश है प्रकृति का हमारे लिए। इसलिए ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, देखिए हमारे यहाँ क्या है, तीर्थों में जा करके जब हम स्नान करते हैं सबसे पहले उस जल को हम प्रणाम करते हैं और नहाने के बाद जो गीले कपड़े उस जल में निचोड़ते तक भी नहीं है और बाहर आकर के रेत में या खाली जगह कपड़े निचोड़े जाते हैं। साबुन लगाना तो अपराध और पाप माना गया है। इसीलिए पर्यटन के लिए, पर्यटन धार्मिक पर्यटन तो है, केवल मौज मस्ती के लिए तीर्थ का तीर्थाटन बिल्कुल वर्जित किया गया। उससे पुण्य की जगह पाप का भागी बनता है। ये सारा संदेश हमारे इन तीर्थों से प्राप्त होता है। और बद्रिकाश्रम तो हिमालय क्षेत्र में, और ये हम सारा ध्यान रखें जब तीर्थ में भी जाएं, इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।